हम नरेट करने जा रहे हैं सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स एक बहुत ही लंबा नावल है, काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी सीन्स है, काफ़ी चैप्टर्स है। इसमें 15 चैप्टर्स हैं। D.H. लॉरेंस ने लिखा है। इसे पब्लिश हो गया था ये 1913 में, और मॉडर्न एज में जब ये पब्लिश हुआ था तो मॉडर्निज्म टाइप में इसे लिखा गया है। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो मेन फीमेल कैरेक्टर है वो है मिस गर्ट्रूड मॉरेल। याद रखिएगा, मिस गर्ट्रूड मॉरेल। इनके पति का नाम है वाल्टर मॉरेल। इनके 4 बच्चे हैं। विलियम मॉरेल जो इस कहानी में आगे जाकर मर जाते हैं। एनी इनकी बेटी है। पॉल मॉरेल जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं इस नॉवल के, और जो जो नॉवेल का इनिशियल टाइटल था वो भी पॉल मॉरेल ही था। और इनका एक चौथा बच्चा जिसका नाम आर्थर मॉरेल है वो भी है। एक जॉन फील्ड नाम के व्यक्ति थे, ये भी इस कहानी में है, जो गर्ट्रूड मॉरेल के बचपन के फ्रेंड्स होते हैं। मेरिया नाम की एक लड़की भी है इस नॉवेल में, जिनका लव अफेयर चलता है पॉल से। और एक क्लारा डॉल्स और नाम की लड़की है जो कि मैरिड है, और इनके हस्बैंड का नाम है बैक्स्टर डॉल। चलिए नरेशन स्टार्ट करते हैं, और अगर कुछ कैरेक्टर आगे बचे हैं तो आगे उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। गर्ट्रूड नाम की एक लड़की है जो कि काफ़ी अच्छे फैमिली से हैं। उनकी मुलाकात एक दिन वाल्टर मॉरेल नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है जो कि एक कोल माइनर है। दोनों क्रिसमस के मौके पर डांस करते एक साथ, और एक हद तक दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जल्दी ही ये प्यार शादी के रिश्ते में बदल जाता है और वो मिसेस मॉरेल बन जाती हैं। मिसेस गर्ट्रूड मॉरेल अब उन्हें जाना जाता है। कुछ दिनों बाद उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, जब तक कि गर्ट्रूड को, उनको हम मिस मॉरेल के नाम से जानेंगे आगे, जब तक मिस मॉरेल को सफाई करते वक्त उधार की जो क्रेडिट्स पर जो बिलिंग्स थी वो न मिल गई। उन्हें पता चला कि उनके पति तो इंस्टॉलमेंट हैं, कुछ नहीं उनके पास। वो सिर्फ देखने में ही हैं, सपने देखने में ही अच्छे हैं, पैसे ज़्यादा नहीं कमाते, और जो कमाते हैं उसे इधर उधर उड़ा देते हैं। इससे घर में पैसे की किल्लत रहती है, और इस वजह से अब दोनों में झगड़ा भी स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वाल्टर मॉरेल को शराब पीने की आदत पड़ जाती है। वह हर दिन पब में जाकर शराब पीते हैं और सारे पैसे वहीं पर खर्च करते हैं, और घर आकर मिस मॉरेल से गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा अक्सर चलता रहता है। अब मिस मॉरेल के मन में अपने पति के लिए कोई प्यार नहीं रह गया जी, सारा प्यार ठंडा पड़ गया। उनका एक बेटा हुआ विलियम बड़ा हो रहा था, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था अपनी माँ के काफ़ी करीब था। उसे अपनी माँ की बहुत ही फिक्र थी। पति के खटपट से मिस मॉरेल अपना सारा ध्यान अपने बड़े बेटे पर देने लगी। उससे ही बात करके उन्हें जो खुशी मिलती है। विलियम भी अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब था, उनका सच्चा हमदर्द था। विलियम अब बड़ा हो रहा था। विलियम के साथ उनका एक और बेटा हुआ जिसका नाम था पॉल। विलियम बड़ा होता है तो काफ़ी एक प्रोटेक्टिव बॉय बनकर उभरता है। वो साइकिल रेसिंग करता है, और पैसे जो आते हैं उससे अपने परिवार को एक अच्छे और सूटेबल लाइफ को देने की कोशिश करता है, और देता भी है। और जब उसके पिता उसकी माँ पर हाथ उठाते हैं तो अब नहीं उठा पाते, क्योंकि अब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो बड़ा हो चुका है। विलियम 17 साल का हो चुका है। समय के साथ साथ विलियम और बड़ा होता है, और वह बहुत ही हैंडसम और सुंदर होता है, और काफ़ी यंग होता है। विलियम अपनी माँ पर जान छिड़कता था, उन्हें बहुत ज़्यादा मानता था। विलियम एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी जॉब लग गई है लंदन में, मैं जाना चाहता हूँ। एक तरफ तो उसकी माँ खुश होती है कि चलो कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सही होगा फैमिली का, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने बेटे से दूर रहने का भी दुख होता है। विलियम काफ़ी मेहनत करता है, और वह इतने पैसे कमा लेता है कि वह अपने माता को अच्छा जीवन देना शुरू कर देता है। इधर पॉल भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और वो भी अपनी माँ से काफ़ी लगाव रखता था। विलियम अक्सर अपनी माँ से मिलने आता जाता था और काफ़ी पैसे देकर जाता था। इसी बीच उसका एक अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो अपने माँ से बहुत प्यार करता है, और उसे माँ की याद सताने लगती है।
विलियम जिस लड़के से प्यार कर रहा था वह उसको धोखा दे रही थी। वो उसे धोखा दे रही थी या फिर क्या हो रहा था उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस लड़के का प्यार उसकी माँ का प्यार दोनों में टकराव हो रहे थे और इस कन्फ्यूजन फीलिंग्स की वजह से वो काफ़ी दुखी रहता था। विलियम जब लंदन गया तो स्किन की बीमारी फैली थी और विलियम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और न्यूज़ आती है कि विलियम मर चुका है। इस बात से मिसेस मॉरल बहुत दुखी हो जाती हैं और अंततः तक टूट जाती हैं। ये तो बहुत गलत हो गया ना, जो उनका बेटा था जिस पर अपना जान छिड़कती थी वही मर गया। उनके लिए तो जैसे मानो दुनिया ही खत्म हो गई थी। वह न खाने पर ध्यान देती थी न पीने पर, कुछ भी नहीं। वो अपने बच्चों को भी कोई ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने तब तक अपने किसी बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जब तक उनका दूसरा बेटा पॉल, उसे निमोनिया हो गया और वो बचने की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। तब मिसेस मॉरल को लगता है कि ऐसे तो चलेगा नहीं। उन्हें एहसास होता है, मिसेस मॉरल को अब लगता है कि विलियम के लंदन जाने के बाद पॉल उनके साथ कितना समर्पित था। वो अपनी माँ से सच्चा प्यार करता था। वह दिन रात उनकी सेवा किया करता था और वो भी उतना ही ध्यान रखता था जितना कि विलियम। अब मिसेस मॉरल और उनके बेटे के लिए प्यार जाग जाता है। वो अपने दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। वो पॉल की बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं और उसे ठीक कर देती हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटे बिल्कुल करीब हो जाते हैं, जैसे विलियम और पॉल। लेकिन उनकी माँ विलियम को नहीं भूल पाती। ऐसा नहीं होता कि विलियम कहीं जगह ले लेता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो पॉल को बहुत ज़्यादा मानने लगती हैं। अब एक दिन पॉल का अफेयर एक मिरियम नाम की लड़की से स्टार्ट हो जाता है। वो रिलेशन सिर्फ श्योरली होता है, मतलब आत्मा से दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, फिजिकल कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन मिसेस मॉरल को मिरियम कोई खास लड़की नहीं लगती। पहली बात यह है कि मिरियम बहुत गरीब है और मिसेस मॉरल को लगता है कि पॉल बहुत बड़ा आदमी बनेगा आगे जाकर, लेकिन अगर ये लड़की चिपकी रही इससे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। पॉल भी मिरियम को लेकर कुछ कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि पॉल बड़ा हो रहा था और उसे फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए था, जबकि मिरियम एक प्योर क्रिश्चियन गर्ल थी और वो अपने धर्म के प्रति काफ़ी समर्पित थी। तो वो अपनी माँ का दिल भी नहीं दुखा सकता था, तो वो मिरियम से थोड़ा सा दूर रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी बीच मिरियम पॉल को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन पॉल मानसिक स्तर पर उसे मना कर देता है और उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। वह कहता है कि मिरियम, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच पॉल एक फैक्ट्री में नौकरी करने लगता है, लेकिन उसे अपना बॉस ज़रा भी पसंद नहीं है। वह उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। एक दिन पॉल मिरियम के ज़रिए मिरियम की एक दोस्त क्लारा से मिलती है। क्लारा की शादी एक बैक्स्टर नाम के व्यक्ति से हुई है। बैक्स्टर भी पॉल की फैक्ट्री में ही काम करता है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्लैरा उसके पति एक साथ नहीं रहते। क्लैरा अलग रहती है अपनी माँ के साथ। क्लैरा और पॉल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फिजिकली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन जब पॉल कहता है कि क्लैरा तुमसे शादी करनी है, तो क्लैरा कहती है मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं दूंगी। मीन टू से कि वह क्लियर स्टैंड्स नहीं लेती, ना वो पॉल को छोड़ती है ना वो अपने पति को छोड़ना चाहती है। तो पॉल थोड़ा सा दूर हट जाता है। पॉल बताता है कि मैं मिरियम से प्यार करता हूँ और मिरियम मुझसे, लेकिन ऐसी ऐसी बात है, खुलकर बताता है उसे। तो वो कहती है कि तुम्हें और मिरियम को अपना फिजिकल रिलेशन स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। वह मिरियम से कहता है। मिरियम और पॉल थोड़ा सा अट्रैक्ट भी होते हैं और ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन मिरियम कहती है कि पॉल, मेरा शरीर तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा है, मतलब हम दोनों आत्मा से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पॉल को अपनी माँ का प्यार ज़्यादा रियलाइज़ होता है। उसे लगता है उसके दिल में उसकी माँ बसी हुई है। वो मिरियम से भी ज़्यादा प्यार अपने माँ से करता है। मानसिक जद्दोजहद में वह मिरियम से ब्रेकअप कर देता है। मिरियम बहुत ज़्यादा दुखी और रोने लगती है। फिर उसका अफेयर क्लारा से शुरू हो जाता है।
लेकिन इधर जो मिसेस मॉरल है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पॉल अपनी माँ के पास चला जाता है और माँ की दिन रात सेवा करने लगता है। अब वो क्लारा पर ध्यान नहीं देता और मिरियम भी आती है। मिरियम आती है, उसकी माँ से मिलती है, पॉल को एक किस करती है, पर पॉल कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो अपनी माँ ही दिख रही होती है चारों तरफ। वो अपनी माँ को देख रहा होता है, उसकी माँ बहुत दर्द में तड़प रही होती है। डॉक्टर आता है, पूछता है पॉल माँ कब तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहता है अब ये ठीक नहीं होंगी और कुछ एक्स्ट्रा डोजेस के बारे में बताता है। पॉल और उसकी बहन दोनों मिलकर मिसेस मॉरल को जो एक दवा थी उसका ओवरडोज देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी मिसेस मॉरल, लेकिन मर रहा था अंदर से पॉल। अब उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी माँ को दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि वो रही ही नहीं, अब वो रही नहीं और वो मर जाती हैं। अब पॉल गम के सागर में डूब जाता है, कह सकते हैं। कुछ दिन बाद मिरियम उससे मिलने आती है और कहती है कि चलो ना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन पॉल को कुछ समझ नहीं आता, वो एक डायरेक्शनलेस व्यक्ति हो चुका होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और मिरियम को कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और वो मिरियम से इनकार कर देता है। और आखिरी के नावल में ऐसा दिखाया जाता है कि पॉल भी अपने पापा की तरह ही किसी कोल माइन कंपनी के अंदर जाता है और डी.एच. लॉरेंस ये कहना चाहते हैं कि पॉल भी हमेशा के लिए अंधकार में चला जाता है।